हेलो दोस्तों, हमारे चैनल डायलिसिस टेक डॉट गाइड में सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे कि फिजियोलॉजी ऑफ किडनी की फिजियोलॉजी समझेंगे, जिसमें से जो टॉपिक होते हैं द नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जो टॉपिक समझना है आज वो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, मेंटेनेंस ऑफ द रीनल ब्लड प्रेशर, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कंट्रोल करंट मैकेनिज्म, एसिड बेस बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल्स, सिक्रेशन ऑफ वेस्ट। ये समझेंगे। ये टॉपिक को अपन को समझना है आज। तो हम बात करते हैं कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड क्या होता है। इसमें हम बात करते हैं तो ग्लोमेरुलर ब्लड को क्या कहता है, फिल्टर करता है। और जो फिल्ट्रेट जो ब्लड होता है उसको निस्पंदन की साइट है जिसमें निस्पंदन करता है। यूरिन के मैन्युफैक्चर ब्लड होता है जो मेटाबॉलिक जैसे पानी, लवण और शुगर एसिड को वापस लेता है और बाकी जो बचा हुआ होता है उसको बाहर कर देता है। फिर हम इसके बाद बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस प्रकार होता है, उसके बारे में हम बताते हैं। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेज होती है जो इस प्रकार होती है। यूरिन फॉर्मेशन जिसमें फर्स्ट स्टेज होती है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज में उपस्थित बैक्टीरिया में बात करते हैं तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज वुमन कैप्सूल से द्रव को सिपिंग करती है और यह वुमन कैप्सूल के साथ यूजफुल पदार्थ ग्लोमेरुलर विटामिन और एसिड को बाहर निकाल देती है। हम इसके बाद बात करते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कनेक्टिव ट्यूब। इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, उपयोगी पदार्थ के जो सिलेक्टिव पदार्थ होते हैं जो उनको पुनः संयोजन लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और पानी और नरम पदार्थ होते हैं जो सीडी संरचना होती है, उसे सिक्रेशन फ्रॉम ब्लड टू ट्यूबल। हम बात करते हैं सिक्रेशन फ्रॉम ब्लड टू ट्यूबल। इसके बाद बात करते हैं क्या होता है। इसमें होता है हाइड्रोजन आयन पदार्थ की तरह और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से क्या कहता है, ये ड्रग्स को भेजता है। इसके बाद आगे इसमें बात करते हैं हम काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है। इसकी बात करते हैं तो जो क्या होता है, अपोजिट दिशाओं में चलने वाले ऑर्गन एक प्रणाली में होते हैं जो क्या है असेंडिंग ऑर्गन के ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं। जो लूप ऑफ हेनले के अवरोही अंग पर चढ़ने से क्या है, पानी का अवशोषण होता है। फिर इसके बाद ये आगे का टॉपिक जो है उसकी बात करते हैं एडीएच। हम एडीएच की बात करते हैं कि एडीएच क्या होता है। एंटी डायरेक्ट हार्मोन्स होता है। यह क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस में उत्तेजना निम्न ब्लड लेवल द्वारा वास्पोसर्जन रिलीज के रूप में भी जाना जाता है। यह किडनी की सामग्री जो भी किडनी के अंदर होता है में पानी के पुनर्संयोजन से यह क्या होता है, इसको पतला कर देता है और जो यूरिन फॉर्मेशन में उत्पादन का लेवल बढ़ाता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूरिन का उत्पादन होता है, इस लेवल को बढ़ा देता है। इसका यह काम होता है। यह प्लाज्मा के आसपास होता है। अब हम बात करते हैं एसिड बेस बैलेंस क्या होता है। इसके बारे में हम बात करते हैं। मानव हार्मोसिस्ट एक हिस्सा और एसिड के केस में सेलरी स्थिरता के ऊपर उतार चढ़ाव की कुंजी के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें स्थिरता सेलुलोज और इंट्रासेलुलर रासायनिक पदार्थ के और एसिड बेस में किडनी में पुनः संयोजन से विनिमय और 2 मेजर के लिए जिम्मेदार होता है। 2 मेजर पार्ट होते हैं, उसके लिए यह जिम्मेदार होता है। यह काम होता है एसिड बेस बैलेंस का। इसके समाधान और इसमें इलेक्ट्रोलाइट का संचालन करने की क्षमता पाई जाती है और यह वृद्धि में इलेक्ट्रोलाइट्स के प्राथमिक आयन से भी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम फास्फेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह इसको क्या करते हैं, यह इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस
के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और यह क्या होता है, ये इनके सुधार के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, ताकि यह शरीर के तरल पदार्थ और यूरिन दोनों पर का परासरण हार्मोन के रूप में जाने जाते हैं। यह क्या करते हैं, रिलीज़ जो भी हार्मोन रिलीज होता है उनके लिए यह महत्वपूर्ण होते हैं। यह क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बनाए रखने के लिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए इलेक्ट्रोलाइट का गड़बड़ी कभी नहीं होना चाहिए, इसमें भी सुधार करते हैं, इनका यह काम होता है। हम इसके आगे बात करते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल्स क्या होता है। इस तरह हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज एवं अन्य मेटाबॉलिक के पोषक तत्व को मेडुला में पुनः प्राप्त होते हैं, जैसे कि शरीर में जो भी महत्वपूर्ण सामग्री होती है उनको खोजता है। बच्चों का प्रत्यास्था स्थिति में यह प्रॉक्सिमल द्वारा यह क्या करता है, पुनः संयोजन में प्रॉक्सिमल ट्यूबल द्वारा यह इसका काम होता है। प्रॉक्सिमल ट्यूबल में यह क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, जैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस क्या होते हैं। इसमें कई तरह के पदार्थ होते हैं जिसमें यह पदार्थों को रिलीज़ करता है। किडनी के कार्य में एसिड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें शामिल विटामिन डी और कैपिलरीज उपस्थित होती हैं, जो ये क्या है, बढ़ावा देती हैं। कैपिलरीज क्या होते हैं, बढ़ावा देती हैं। फास्फोनेट और रेनिन एरिथ्रोपोएटिन एंड फास्फेट ग्लैंड अपहरण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह किडनी में सिक्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। इसमें बात करते हैं किडनी वेस्ट के परिवहन में शामिल होती हैं, जैसे कि यूरिया प्रोटीन, यूरिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड, मेटाबॉलिक क्रिएटिनाइन। यह क्या करता है, यह हार्मोन्स और इनको क्या करता है, रासायनिक पदार्थ में बदलकर यह क्या होता है, रासायनिक पदार्थ में बदलकर यह ग्रहण करते हैं और इनको बाहर निकालते हैं। इनको बाहर निकालने का काम होता है। यह क्या होता है, किडनी के अंदर होता है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।